देश में बढ़ रही प्रशासनिक संवेदनहीनता के एक गंभीर मुद्दे को उठाना चाहता हूं। हाल में ही हमने देखा कि कैसे सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण आग लगती है और इंक्यूबेटर में रखे नवजात शिशुओं की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इसी तरह शहरों में सिविक अथॉरिटीज़ की घोर लापरवाही के कारण कभी सड़कें धंस जाती हैं तो कभी बेसमेंट में पानी भर जाने से छात्रों की डूबने से मौत हो जाती है। ऐसी हृदय विदारक घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, केवल उनका तबादला या निलंबन कर दिया जाता है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि वह पब्लिक सर्विस अकाउंटेबिलिटी एक्ट जैसा एक सख्त केंद्रीय कानून लाए। इस कानून के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और पीड़ितों को दिए जाने वाली मुआवजे की वसूली दोषी अधिकारियों के वेतन या संपत्ति से की जाए, जिससे व्यक्तिगत जवाबदेही बढ़ेगी और दंड का भय भी होगा। देश में बढ़ रही प्रशासनिक संवेदनहीनता के एक गंभीर मुद्दे को उठाना चाहता हूं। हाल में ही हमने देखा कि कैसे सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण आग लगती है और इंक्यूबेटर में रखे नवजात शिशुओं की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इसी तरह शहरों में सिविक अथॉरिटीज़ की घोर लापरवाही के कारण कभी सड़कें धंस जाती हैं तो कभी बेसमेंट में पानी भर जाने से छात्रों की डूबने से मौत हो जाती है। ऐसी हृदय विदारक घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, केवल उनका तबादला या निलंबन कर दिया जाता है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि वह पब्लिक सर्विस अकाउंटेबिलिटी एक्ट जैसा एक सख्त केंद्रीय कानून लाए। इस कानून के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और पीड़ितों को दिए जाने वाली मुआवजे की वसूली दोषी अधिकारियों के वेतन या संपत्ति से की जाए, जिससे व्यक्तिगत जवाबदेही बढ़ेगी और दंड का भय भी होगा। धन्यवाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्र गर्व रोज शाम 6:25 पर।